मोहब्बत में मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। नमस्ते बच्चों, स्वागत है एके लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, कैसे हैं बच्चों? तैयारी कैसे चल रही है बताइए, कैसे तैयारी चल रही है परीक्षा की? दिन जो है एकदम एक एक दिन कम होता जा रहा है बच्चों। तो बताइए तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? चलिए, अगर अच्छी नहीं चल रही है तो हम किस लिए हैं? हम हैं तो क्या गम है बच्चों, हम हैं तो क्या गम है। चलिए, आज हम क्लास 10th के साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण, जिसका नाम खांसी नहीं है बच्चों, जैसे खांसी आ गया था आपको, जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण, जिसको इंग्लिश में एसिड बेस एंड साल्ट बोलते हैं। कल हमने इसका फर्स्ट भाग बताया था, पढ़ाया था। अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा और आर्हेनियस के अनुसार जो है दोनों को हम डिफाइन किए थे, इसका दोनों का डिफिनेशन भी बताए थे एग्जाम्पल सहित। और कल हमने जो है अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ाया था। आज जो है हम शुरू करेंगे क्षार का रासायनिक गुण। तो चलिए बच्चों, यहां लिख लेते हैं क्षार का रासायनिक गुण। और क्षार के रासायनिक गुण में पहला जो है क्या लिखेंगे? चलिए, धातुओं से क्रिया बच्चों, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, यानी कहने का मतलब कि जो क्षार होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहली बात यह है कि धातु जो है, अम्ल जो है धातु से क्रिया करके बच्चों लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो चलिए कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लिए यहां जो है एक क्षार है NaOH, और एक हम धातु ले लेते हैं जिंक। क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों? धातु जो है जिंक ले लेते हैं। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट। बच्चों बनेगा ये सोडियम जिंकेट, यानी Na2 और ZnO2 और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बनेगा बच्चों। ये सोडियम जिंकेट है बच्चों, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट। यानी कोई भी क्षार धातुओं से क्रिया करेगा तो उसी का जिंकेट मतलब उसी का लवण बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। यानी ये लवण है बच्चों, ये क्या है? ये लवण है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सोडियम को हम एल्युमिनियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? इसका दूसरा एग्जांपल ये है आपका NaOH और प्लस Al, और इसमें हम जल की मात्रा को बढ़ा देते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो क्या होता है? चलिए देखिए बच्चों, यहां पे तो ये हो जाता है, देखिए ये एल्युमिनियम है और ये जल है और ये OH। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? ये बन जाता है एल्युमिनियम, यानी सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है प्यारे बच्चे, यानी NaAlO2 और प्लस हाइड्रोजन, सोडियम एल्यूमिनेट, यानी ये हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। इसको संतुलित कर लेते हैं बच्चों। यहां संतुलित नहीं, देखिए हम ध्यान नहीं दिए, यहां 2 सोडियम है तो यहां 2 से गुणा कर लीजिए,
यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए तो हो गया। ऑक्सीजन 2 है, 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, अब हो गया। यहाँ भी कर लीजिए। चलिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 से गुणा कर लेते हैं। हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं। अब एन जो है एक और एल 2, अब सही हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। चलिए एक बार फिर से मिला लेते, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। मिला लेते हैं, हमारे ख्याल से सही है। एल्युमिनियम एक, एल्युमिनियम इधर भी एक, सोडियम एक, सोडियम एक इधर भी है। यहां जो है बच्चों थोड़ा सा दिक्कत है, यहां 2 और 1 3 है, गलत है बच्चों। यहां फिर से सही से कीजिए। यहाँ पे यहाँ जो है हम करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ अगर हम 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा कीजिए बच्चों तो 4 हो गया, और तब यहाँ 2 से गुणा करने पड़ेगा बच्चों, तब 2 और 2 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। अब यहाँ 2 से गुणा करने पड़ेगा बच्चों, और हाइड्रोजन 2 2 4 6 हो जाते हैं, यानी यहाँ 2 से 3 से गुणा करेंगे बच्चों। अब ये हमारा संतुलित हो गया। तो पहला हमारा गुण था धातुओं से क्रिया ये। चलिए तो लिख लीजिए। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा गुण। दूसरा गुण प्यारे बच्चों देखते हैं, दूसरा है अम्लों से क्रिया। दूसरा देखेंगे यहां अम्लों से क्रिया, यानी क्षार जो है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। तो एक कोई हम क्षार ले लेते हैं, एक अम्ल ले लेते हैं। चलिए तो हमने एक क्षार ले लिया NaOH, और एक अम्ल ले लिया HNO3। नाइट्रिक अम्ल है बच्चों, ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है। चलिए तो जैसे हम जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो लवण बनाता है और साथ में जल भी बनाता है। इसी को तो हम बोलते हैं उदासीनीकरण, जो हम बाद में पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ाइए मत। तो ये अम्ल और क्षार, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कास्टिक सोडा ही बोलते हैं बच्चों, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको। ये जब क्रिया करेगा तो यहां देखिए, ये Na और NO3 यानी सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और प्लस प्यारे बच्चों देखिए, देखिए यहां से देखिए जल निकल जा रहा है, यहां से ये लवण है और प्लस यहां जल बन जा रहा है H2O। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस समझ में आ रहा होगा। एक और ले लेते हैं, एक और इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे एक है KOH और प्लस HCl, यानी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये अब क्रिया करेगा प्यारे बच्चों, तो यहां से देखिए, यहां से आपको ऐसे बता दे रहे हैं, OH और H ये मिल करके बन जाएगा आपका जल, और यहां निकल जाएगा KCl और प्लस ये हो जाएगा H2O। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए। ये सब संतुलित है, ठीक ना प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा देख लेते हैं गुण। तीसरा गुण हम देख लेते हैं कि क्षार जो है, तीसरा क्षार जो है अधात्विक असाइड से क्रिया करता है, तो क्या होता है लिखेंगे, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। चलिए
तो अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है? अधात्विक ऑक्साइड का मतलब कि जैसे जो अधात्विक हो, ठीक ना। तो चलिए हम ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं क्षार, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधात्विक होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना है। चलिए, तो इसका जब अभिक्रिया होगा तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। जो लवण है बच्चों, जो लवण है ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल। बोलिए, समझ में आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस ये जल बनेगा प्यारे बच्चों। अब इसको कर लेते हैं संतुलित। तो कैल्शियम एक इधर है, इधर भी एक है, कार्बन एक इधर है, इधर भी है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, यहाँ 3 1 4 है, हाइड्रोजन 2 है। एकदम करेक्ट है बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों इंक थोड़ा कम हो गया है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्लियर बताएंगे, दिखाई दे रहा है ना? चलिए मैनेज कीजिएगा, चूंकि इंक खत्म हो गया है, इंक कल आएगा तो इसमें पड़ेगा, मैनेज कीजिएगा। एक और देख लेते हैं बच्चों कि ये क्षार जो है अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके और क्या यहां देते हैं। जैसे देखिए, यहां हमने दूसरा ले लिया क्षार, यहाँ क्षार जो है कास्टिक सोडा है, तो ये अभिक्रिया करेगा तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, ये सोडियम कार्बोनेट बना देगा और इस तरह से जल को निकाल देगा, यानी Na2CO3, और ये जल बनाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 है, सोडियम Na2 माने 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, पास में और गुणा कीजिए, तो ये ऑक्सीजन 2 हो गया और 2 4, यहाँ 3 1 4 और कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, इस तरह से ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हमने 3 गुण पढ़ा यहां पे, किसका? क्षार का। लिख लीजिए, हो गया। चलिए, तो इस तरह से क्षार का ये 3 गुण हमने पढ़ लिया, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए बच्चों, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्लास लंबी ना हो, नहीं तो बच्चे एकदम बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि सर कितना लंबा वीडियो डाल दिए हैं, हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जा रहे हैं। इसलिए वीडियो जो है थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे बच्चों, कि आप लोगों का मन भी पढ़ने में लगे और हम धीरे धीरे चैप्टर को भी पूरा कर लेंगे। घबराइए मत, परीक्षा तक सारा रिवीजन करा देंगे बच्चों, घबराने की बात नहीं है। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, और उदासीनीकरण को हम ऐसे ऐसे समझा देंगे जैसे लोग रस बना करके पीते हैं, दही में चीनी डाल करके खाते हैं, उसी तरह एकदम आसान तरीके से बना देंगे। जैसे प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? मुख्य रूप से अम्ल और क्षार ही पढ़ रहे हैं। तो जब अम्ल और क्षार पढ़ रहे हैं तो आपने कभी सोचा है कि जब अम्ल और क्षार को एक ही में मिला दे तो क्या बनेगा? बताए थे? हाँ बिल्कुल, लवण बनेगा, यानी साल्ट बनेगा। और जब अम्ल और क्षार को हम मिलाते हैं, क्रिया कराते हैं, तो अम्ल और क्षार को जब क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, और इसी क्रिया को, अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि लवण भी बनेगा और जल भी बनेगा। तो चलो बच्चों लिख लेते हैं इसको बढ़िया से। चलिए लिख लेते हैं। जब अम्ल तथा क्षार, जब अम्ल तथा क्षार क्रिया करते हैं तो
क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है। इसी अवक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देख लेंगे बच्चों, दिख रहा होगा ना, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पे एक अम्ल ले लेते हैं और एक क्षार ले लेते हैं। चलिए, तो हमने एक अम्ल ले लिया HCl और एक क्षार ले लिया NaOH, और जैसे जब क्रिया कराएंगे प्यारे बच्चों तो इसमें लवण बनेगा, यानी ये लवण यहां से यहां ये लवण निकल गया और साथ में जल बनेगा। क्योंकि लवण और जल बनता है तभी जो है ये कहलाता है उदासीनीकरण। तो यहां बन जाएगा NaCl और प्लस H2A। यही तो लवण है बच्चों, इसी को लवण बोलते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है जो हम लोग खाते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड जो हम लोग खाते हैं। बिना नमक को चैन नहीं मिलती है। जब तक नमक नहीं खाते हैं खाना एकदम सुना सुना लगता है, अच्छा नहीं लगता है, दिन भर ऐसा लगता है कि कुछ हमने खाया ही नहीं, ठीक ना। इसलिए यही नमक है जो हम लोग खाते हैं NaCl। तो कोई भी नमक का सूत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे? NaCl, ये नमक है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने उदासीनीकरण पढ़ लिया। अब प्यारे बच्चों आज इतना ही हम लोग रखेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाएंगे। कल जो है हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रता पढ़ेंगे, पीएच मान निकालना सीखेंगे। जो सोरेनसन ने एक पैमाना बनाया था उस पैमाने के अनुसार हम उसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और पीएच मान निकालेंगे। और ये भी देखेंगे कि कितना मान होता है तो विलयन अम्लीय होता है और कितना मान होता है तो क्षारीय होता है, उदासीन होता है। इन सबों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से लवण पढ़ेंगे और लवण का वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद से हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद तमाम तरह से थोड़ा थोड़ा पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है, पढ़ करके और हम कल चैप्टर को समाप्त कर देंगे। मतलब एक और लेक्चर चाहिए। आज थोड़ा सा वीडियो हमारा छोटा हो रहा है क्योंकि इंक नहीं है और थोड़ा सा दिक्कत है, बोलने में गले में खराश आ जा रही है क्योंकि हमने कई वीडियो आज बनाया है। आप ही के लिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा मन से पढ़िए प्यारे बच्चों। इस तरह से अपने इस वीडियो को आज हम समाप्त करते हैं। कल इसके जस्ट आगे वाले वीडियो को बनाएंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।